अगर आप जेल चल गए थे, उसके बाद में आपका सत्ता चल गया था चंपई सोरेन के पास, आपका तो बपौती है बोल के वापस ले लेते हैं सीट को। आदिवासी है हम लोग, मेरा पुरखा अंग्रेजों से लड़ा, बड़ा बड़ा गोली बारूद नहीं डरा, तो ये बरसात और ये कुछ नहीं है हम लोग के लिए। हेमंदा ये बिल्कुल ही गलत हो रहा है, वो भी आपकी सरकार में। तो उससे नर्म निवेदन कि दादा हमारी बातों को आप समझिए। अगर आपको सच में वहाँ काम करना ना, तो एक बार हम रैयतियों के साथ एक बार आप वार्ता कीजिए। कम से कम 2500 लोग वहाँ खेती करते हैं और इस बार वो लोग खेती भी नहीं कर पा रहे। बताइए कितना दुख का दिन हम लोग को देखना पड़ रहा है। तो भी इस अगुआ सरकार में आप भी आदिवासी, हम भी आदिवासी। कृषि और भूमि को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नगरी वासियों को विस्थापित करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अगुआ सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। दिसुम गुरु शिबू सोरेन अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। दिसुम गुरु शिबू सोरेन अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सब तरफ तो घेर दिया था, लेकिन कैसे पहुंच गए? वही ना, हम लोग जहाँ भी जाते हैं तो हम लोग तो बात करने आए हैं। आइए संविधानिक रूप से बात करेंगे। आप बात भी नहीं करना चाहते और बोलते हैं कि हमको पता नहीं था। अगर आपको पता नहीं था तो जगह जगह गए हैं और बोलते इनके बेचा है, सबूत दीजिए। सबूत भी नहीं देते हैं ना, आपसे बात करते हैं। कहीं न कहीं आप गलत है। सरकार का हाथ में आया ही नहीं है, वही तो बोल रहे हैं। अगर सरकार का हाथ में है तो सबूत दिखाइए ना। सबूत तो है नहीं आपके पास, ना बात करते हैं। हमारा पुरखा पहले बाघ बालू जितना भी जंगली जानवर रहा, उससे लड़ करके यहाँ रहने लायक घर बनाता है। उसके बाद में फिर जब अंग्रेज आता है उससे भी लड़ता है और तब जाके जमीन बचाए है। इतना सारा जमीन और हम लोग फ्री में तो कैसे दे देंगे? नहीं ना दे देंगे। हम लोग का बाप का दादा का जमीन है भाई। अगर आप जेल चल गए थे, उसके बाद में आपका सत्ता चल गया था चंपई सोरेन के पास, आपका तो बपौती है बोल के वापस ले लेते हैं सीट को। जब ये लोकतांत्रिक है, इसमें कोई किसी का बपौती नहीं रहता है। आप नहीं देते, आप उसको आकर के जब वापस ले सकते हैं तो ये हमारा बपौती है, इसको हम कैसे छोड़ेंगे बताइए? ये हमारा बाप दादा का जमीन है, हम लोग ऐसे ही नहीं देंगे। इतना बारिश में आप लोग पहुंच गए और आप लोग ये भी कह रहे हैं कि आप लोग रसीद भी कटवाते थे। कटवाते हैं, बिल्कुल कटवाते हैं। और ये आदिवासी है हम लोग, मेरा पुरखा अंग्रेजों से लड़ा, बड़ा बड़ा गोली बारूद नहीं डरा, तो ये बरसात और ये कुछ नहीं है हम लोग के लिए। हम लोग आदिवासी है, बड़ा बड़ा अंग्रेज भी हम लोग से ई करने के लिए डरते थे, तो हम लोग उसी का वंशज है। वो जब रुकेंगे नहीं, हम लोग भी डटे रहेंगे। ये जो रिम्स 2 बन रहा है, इससे तो सुविधाएं मिलेगा ना, हॉस्पिटल बनेगा तो सुविधा मिलेगा। हम लोग का जो जमीन है, जो खेती, उसी से हम लोग का जीविका है, उसी को छीन लीजिएगा तो हमारे पास पैसा ही नहीं बचेगा। हमारे तो पेट में अन्न ही नहीं जी कैसे हम लोग तो जाएंगे। इसके अलावा हम लोग के पास तो आप लोग की ये जो सारी बातें हैं, ये सारी चीज तो समझते होंगे सरकार कि नहीं समझ रहे सरकार? अगर समझते तो आते, ऐसा थोड़ी ना करते। नहीं समझते है, अगर होता तो हम मान सकते हैं। सरकार होते भी नहीं सुन रहे, पता नहीं मिट्टी के बने। अरे हमारा साथ इन्हीं के जो पिताजी के वही जमीन लड़े, खेत जोतो बोल करके वही जमीन के लिए, लेकिन यही उनके बेटे हेमंत सोरेन हैं और वही जमीन को खेत जोतो नहीं बोल वहाँ पर रिम्स 2 बना रहे, बोल के रिम्स 2 बना रहे हैं। किस तरह से अपना पापा का जो नहीं हो सके वो क्या हम लोग हमारी समाज की जिस जमीन पर पीढ़ियों से पसीना बहाया, क्या अब उसी जमीन पर बुलडोजर चलेगा? क्या विकास की कीमत किसानों और आदिवासियों की जमीन होगी या फिर उनके अधिकारों की रक्षा के साथ निकलेगा कोई रास्ता? रांची में रिम्स 2 का निर्माण को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सवाल सिर्फ एक अस्पताल का नहीं, बल्कि उन किसानों और आदिवासी परिवारों के भविष्य का है जिसकी जिंदगी इस जमीन से जुड़ी हुई है। किसानों की जमीन, और किसानों की जमीन में अब जब बारिश आता है तो किसान खुश हो जाता है। जी बिल्कुल। और एक ऐसा समय आ गया है जब बारिश हो रहा है और किसान यहाँ पे आकर के
सरकार के सामने खड़े, क्या कहना है? हम मजबूर हैं। अभी हमें खेती करनी थी, यही बारिश में भीग के हम लोग अपने ही जमीन के लिए, अपने ही अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। अभी किस सरकार में हुआ सरकार, उस राज्य के जो मुखिया है हेमंत सोरेन जी, मेरा उससे नम्र निवेदन कि दादा हमारी बातों को आप समझिए। अगर आपको सच में वहाँ काम करना ना, एक बार हमारे यतीम के साथ एक बार आप वार्ता कीजिए कि सच में हम उस जमीन के लिए क्यों लड़ रहे हैं, आपको रिम्स बनाने क्यों नहीं दे रहे। सच में किसी प्रकार का किसी को मुआवजा नहीं मिला, सबको दिग्भ्रमित किया जा रहा है। और वहाँ कम से कम 2500 लोग वहाँ खेती करते हैं और इस बार वो लोग खेती भी नहीं कर पा रहे। बताइए कितना दुख का दिन हम लोग को देखना पड़ रहा है। तो भी इस अगुआ सरकार में आप भी आदिवासी, हम भी आदिवासी, एक आदिवासी हो के आदिवासी का दर्द आप नहीं समझ रहे तो कौन समझेगा। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, हम लोग लगभग 1000 की संख्या में आए थे। मैं बताना चाहूंगा, हम नगरी से निकले, हर तरफ बैरिकेड था, पुलिस हमें आने नहीं दे रही थी। तो हम लोग अंदर ही अंदर, एक गांव है चौड़ी बस्ती, वहाँ से हो के हम लोग नदी नाला पार करते हुए आए। क्या लगता है यहाँ आकर के भेंट करने वाले थे, भेंट हो पाई? देखिए उनसे तो मुलाकात नहीं हो पाया। बोला जाता, हम लोग एडीएम और एसडीओ द्वारा बताया गया कि इस राज्य के मुखिया अभी इस राज्य से बाहर है और जो डीसी सर है वो भी बाहर है। तो ठीक है, आप लोगों से मिले, आप लोग भी बड़े अधिकारी है, तो उन लोगों को हम लोगों ने आवेदन दे दिया है और वो लोगों ने कहा जल्द हम लोग से मिलवाएंगे। तब तक के लिए रिंग 2 का काम रुके हुए रहना चाहिए, नहीं तो ये आंदोलन जारी रहेगा। देखिए काम तो वहाँ पे अभी भी चल रहा है और आप लोग प्रोटेस्ट लगातार करते जा रहे हैं और ऐसे प्रोटेस्ट करते करते वो अगर खड़ा हो गया वहाँ पे रिम्स 2, तो क्या लगता है आपकी बातें सुनी जा रही है या फिर रिम्स 2 बनाया जा रहा है? देखिए वहाँ रिम्स 2 बनेगा, मुझे भी पता है, लेकिन हम लोग बनने नहीं देंगे, ये भी मुझे पता है। अभी तो ये हम लोग हजारों की संख्या में देख रहे हैं। अब पिछले साल हम लोगों ने विरोध किया तो काम रुका भी था एक साल, उस समय हम लोग लगभग 50-60 हजार की संख्या में दिखे थे, लेकिन इस बार हम लोग लाखों की संख्या में आदिवासी समाज दिखेंगे और वहाँ कार्य को रोकेंगे। क्या लगता है सरकार यहाँ के आदिवासियों के लिए उन लोगों को सुविधा देने की कोशिश कर रही है या फिर वो लोगों का हक लेने की कोशिश कर रही है? उनकी मानसिकता क्या है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन लोग देख रहे हैं तो खुद उनकी मानसिकता को जान रहे हैं। ये मैं नहीं बोलूंगा, लोग खुद बोलेंगे कि उनकी मानसिकता क्या है, क्योंकि मैं किसी पार्टी का नहीं, मैं स्वतंत्र हूँ और मैं स्वतंत्र रूप से ये कहना चाहूंगा कि हेमंत ये बिल्कुल ही गलत हो रहा है, वो भी आपकी सरकार में। झारखंड की राजधानी रांची में रिम्स 2 निर्माण को लेकर विरोध की आवाज अब तेज होती जा रही है। बड़ी संख्या में किसान, ग्रामीण और आदिवासी समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे और अपने हक की लड़ाई को लेकर सीएम आवास की ओर पद यात्रा करके पहुंचे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जिस जमीन पर वर्षों से खेती की जा रही है, जहां से हजारों परिवारों का चूल्हा जलता है, आज उसी जमीन पर रिम्स 2 बनने की तैयारी की जा रही है। किसानों का दावा है कि यह सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि उनकी पहचान, उनकी जीविका और उनके आने वाली पीढ़ियों का सहारा है। उनका कहना है कि अगर यह जमीन चली गई तो सिर्फ खेती नहीं उजड़ेगी, बल्कि कई परिवारों के सपने भी बिखर जाएंगे। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने सवाल उठाया कि जब झारखंड की पहचान जल जंगल जमीन से है, तो फिर आदिवासियों और किसानों की राय लिए बिना उनकी जमीन पर विकास की योजना क्यों बनाई जा रही है। शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए प्रशासन ने कई जगह पर बैरिकेडिंग की। प्रदर्शनकारियों का साफ मांग है, वे विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन विकास ऐसे हो जो कि किसी की रोजी रोटी और अधिकारों को कुचल कर ना हो। उनका कहना है कि सरकार रिम्स 2 के लिए वैकल्पिक जमीन तलाशे और किसानों की खेती योग्य भूमि को बचाए। आखिर सवाल रिम्स 2 का नहीं है, सवाल उस भरोसे का है जो किसानों और आदिवासियों ने अपनी जमीन पर बनाया है। विकास और अधिकारों के बीच खड़ी इस लड़ाई में अब सबकी नजर सरकार के अगले कदम पर है। क्या किसानों की पुकार सुनी जाएगी या फिर खेतों की हरियाली विकास की नई इमारतों को खो जाएगी? गुरुजी द्वारा दिया गया किसानों को वो भूमि खेती करने के लिए थी, लेकिन अब वही भूमि छीनी जा रही है, ऐसा लोगों का कहना है। आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर हमारी खबरें आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जोहार।